क्या हुआ था लास्ट टाइम? मेरे हिसाब से हम प्रिपरेशंस कर रहे थे, है ना? हम प्रिपरेशंस के आगे चलना है ना हमें। रश्मि कुमारी, यहाँ आ जाओ बेटा, इस तरफ आओ। हम प्रिपरेशन में क्यों हम ये कर रहे थे कि हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, ये करा के भी जाता मैंने। और हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, इसमें हमने 3 चीजें पकड़ी थी कि हम बना सकते हैं हेलो एल्केन कहां से, फ्रॉम अल्कोहल। एक बना सकते हैं कहां से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और एक बना सकते हैं कहां से, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हम ये 3 चीजों से हम क्या कर रहे थे, अपना हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या क्या है। हाइड्रोकार्बन थे हमारे जी, या तो एल्केन हो सकता है, या एल्कीन, एल्काइन हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि जब भी तुम्हें एल्केन की कहानी आए, तुम्हें हमें याद रखना है कि जब भी एल्केन हो तुम्हें इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करनी है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, हमें एच न्यू की प्रेजेंस में करना है। फ्री रेडिकल एच न्यू में बनता था ना सिर्फ, तो CH3Cl जमा HCl। और अगर याद हो तो तुम्हें इसमें एक चीज और बताई गई थी कि भाई साहब जब भी ये रिएक्शन करना चाहोगे, इस रिएक्शन में एक लिमिटेशन है, सारे का मिक्सचर बन के आता है। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी जो एल्केन होगा उसको एक्सिस में लेके चलना है। ठीक, अच्छा जी। हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि तुम एल्केन अगर है तुम्हारे पास, तुम इसकी क्लोरीनेशन कर लो, तुम इसकी ब्रोमिनेशन कर लो, मगर तुम क्या नहीं कर सकते हो, फ्लोरिनेशन और आइडोनेशन। फ्लोरिनेशन और आइडोनेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने पढ़ा था एक चीज क्या, कि तुम क्लोरीन बनाओ, उसमें NaI डालो, हेलोजन एक्सचेंज कर लो। रिएक्शन का नाम क्या था, फ्लिंकलस्टीन। NaI है ना, फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन। तुम्हारे पास हेलो एल्केन है, तुमने बना लिया है क्लोरीन या ब्रोमीन वाला, इसमें AgF डालो, CH3F बन जाएगा। रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। रही बात एल्कीन एल्काइन की, तुम्हें बताया गया था कि एल्कीन एल्काइन जब भी होगा तो भैया पाई बॉन्ड के अंदर एक ही रिएक्शन होती है जनरली, कौन से, एडिशन रिएक्शन। तुम इसमें क्या कर सकते हो, HBr डालो, या तो एंटी मार्क या मार्क। जैसे मर्जी जोड़ लो इसको, ठीक। और बेंजीन है तो बेंजीन की क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करके क्या बना सकते हो, क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बना सकते हो। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। ठीक है भाइयों, क्या हो गया मकर साहब, हाँ निकल जाओ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये मक्कड़ है, वो क्या है फिर? चलो भाई, तो हम थोड़ा बहुत अल्कोहल भी स्टार्ट कर गए थे, अल्कोहल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर गए थे। और अल्कोहल से प्रिपरेशन जो थी वो हमारी ये थी कि हमने अल्कोहल से ये करा था कि तुम फ्रॉम HX बना सकते हो, फ्रॉम PX3 और PX5 से बना सकते हो, और दूसरा क्या था हमारा लास्ट में था SOCl2। हाँ भी SOCl2 वाला बेस्ट तरीका क्यों था, ऐसे चिल्लाओगे हैं, मतलब जैसे मोहल्ले में आंटियां कीर्तन करती हैं, एक गाड़ी बाकी हाँ हाँ करके कर देती हैं, हाँ हाँ हो गया, सबका गाना हो गया, मतलब कोई एक स्पष्ट नहीं बोल सकता। अल्कोहल है, SOCl2 डाल दो, CH3
CH2Cl बनेगा, SO2 HCl बनेगा। बेस्ट तरीका इसलिए था क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस होंगे, तो ये प्योर फॉर्म बनेगा। ठीक है त्रिशाला, पक्का? त्रिशाला फेमस हो गए हो। मुझसे यूट्यूब पे कमेंट आता है त्रिशाला कौन है भाई, बड़ा अजीब नाम है, मतलब बड़ा अच्छा नाम है, यूनिक नाम है। सच में मैंने लास्ट टाइम शायद तुम्हारा 2-3 बार नाम बोल दिया होगा। अब जितने ऑनलाइन बच्चे हैं वो कहते हैं कि भैया त्रिशाला कौन है, भैया हमें मिलवा दो कभी। मतलब इतना यूनिक नाम ने पहले तभी मैंने पूछा था लास्ट टाइम ये त्रिशाला का मतलब क्या होता है, मुझसे पूछा था किसी ने यूट्यूब पे। चलो भाई आगे देखो। अच्छा इस प्रोसेस का नाम क्या था? डार्जन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा हमारी क्लास में बैठने का रूल क्या है? हाँ तो कॉपी तो बंद भी करनी है ना बेटा, कॉपी तो बंद करो, पेन पड़ोसी की जेब में डालो, तुम चाहते हो वो पिटे तो उसके हाथ में पेन पकड़ा दो और सिर्फ कमर सीधी करके यहां देखो। ठीक है डोरेमोन, शुरू करें बेटी। ठीक है, तो लास्ट टाइम तुम HX पे मैं तुम्हें छोड़ गया था, हमें ये पूरा कंप्लीट कराना। ये हम लास्ट टाइम छोड़ गए थे ना, ये चल रहा था हमारा, हम ये कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल में एक तो वो SOCl2 वाला था, तो कर लिया, उसको छोड़ो। एक था हमारा HX वाला, HX में हमने ये पढ़ के गए थे लास्ट टाइम, CH3 CH2 OH है, इसमें HCl इन ZnCl2 डाल दो तो क्या बनेगा? प्लस H2O। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? HCl इन ZnCl2 1:1 मिक्सचर क्या कहलाया जाता है? ग्रुप रिएजेंट, लुकास टेस्ट। ठीक है, किस काम में आता है? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी की केमिकल टेस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट है। कैसे चेक करेंगे हम सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी को? हम डालेंगे इसमें, किसमें डालेंगे? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी में जो दे रखा है गिवन एल्कोहल उसमें डालेंगे। ठीक है, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई तो टर्सरी है, 5 मिनट बाद आई तो सेकेंडरी है, और नहीं आई एट रूम टेम्परेचर मेंशन करना, एट रूम टेम्परेचर अगर नहीं आई तो क्या है वो प्राइमरी। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। क्यों है? क्योंकि कार्बोकेटाइल फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ZnCl2 क्या है? लुईस एसिड है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। जब तुमने ये टॉपिक मुझसे पहली बार सुना था तब तो बहुत अजीब अजीब नया नया से लगता है। आज लग रहा है ना आसान है, आसान सही है। तो बस तुम्हें क्या करना है? बार बार इन चीजों से मिलना है। जैसे अपने दोस्तों से बार बार मिलते हो तो उनके नाम याद हो जाते हैं ना, ऐसे इनको दोस्त बना लो भैया। इनको बार बार मिलोगे तो इनके नाम वाम याद आएंगे, तरीके याद हो जाएंगे, बड़ी आसान सी चीज है। तो लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है? इस ZnCl2 इस लोन पर जाके लटक जाता है, इसे तोड़ने में हेल्प करता है, कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है। तो भाई कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर उसके बाद तुम्हें पता ही कि क्या होगा आगे। कार्बोकेटाइन बने तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का ही ऑर्डर चलेगा। ठीक है ओम, आगे चले। चलो जी, आगे हम पढ़ रहे थे कि ये तो HCl था, तुम्हारे पास एल्कोहल है, तुम इसमें HBr भी डाल सकते हो, मगर HBr डाल सकते हो कहना अच्छा लगता है, डाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं डाल पाते हैं? क्योंकि HBr होता नहीं है इस कंडीशन में, जिस कंडीशन रिएक्शन में, उस कंडीशन में स्टेबल ही नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें NaBr या KBr इन H2SO4 रखेंगे इन C2 इन सिचुएशन, ये दोनों मिलकर HBr बनाएंगे, वो वहीं का वही रिएक्शन करेगा और क्या कर देगा? कंपाउंड बन जाएगा। उसी प्रकार अगर तुम CH3 CH2OH को HI से रिएक्ट करोगे तो HI ये भी नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें KI को, हमारा मन करेगा H2SO4, लेकिन तुम्हें फॉस्फोरिक एसिड के साथ डालना पड़ेगा। और मैंने बताया था यही NCERT का इंटेक्ट सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आते बहुत है, बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि यार H2SO4 डाला था यहाँ पे तुमने H2SO4 क्यों नहीं डाला? क्योंकि H2SO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए वो नहीं डालना, H3PO4 डालना और साथ में ये बन जाएगा।
अब तुम देख लो, यहां तक कुछ पूछना है पूछ सकते हो। मैं अब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रॉम px3 px5। स्टार्ट करें? तो सुनो बच्चों, तुम्हारे पास एल्कोहल है, इसमें PCl3 डाल, तो देखो जो हम बना रहे हैं वो तो बन ही जाएगा, हेलो एल्केन बन गया। ठीक, मगर साथ में तुम्हें इन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी याद करने हैं, इनमें करने हैं। कैसे करोगे वो देखेंगे, बड़ा आसान तरीका है। तुम्हारे पास एल्कोहल में तुम PCl3 डाल रहे हो, तो मुझे जो याद है वो याद कर लो। PCl3 में 3 एल्कोहल लेके बैठने हैं तुमने, ROH ROH ROH। इसमें तुमने रिएक्शन करा दिया किससे? PCl3 से, तो ये चीज निकल जाएगी। इसे गिन के लिख दो, 3 RCl। तो जो बचेगा उसे लिख दो। ध्यान देखो क्या बचा हुआ है, 3 H बचे, 1 P बचा है, 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो क्या बन गया? H3PO। याद करेगा, बड़ा आसान तरीका है। PCl3 में सारी की सारी चीजें 3 है, 3 एल्कोहल, 3 RCl, H3PO3। ठीक, अच्छा अगला कौन सा है? एल्कोहल में क्या डाल दोगे? PCl5, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। साथ में क्या बनेगा, कैसे पता लगाओगे? तो एल्कोहल लो, PCl5 डाल दो, RCl बन गया, ठीक है मक्कर जी, ठीक है। HCl बन गया, जो बचा जोड़ के लिख दो, POCl3। ऐसे 2-4 बार लिख के देखोगे हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं, मगर हाँ वो बात अलग है, 2-4 बार लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। और 2-4 बारी में अभी करना, जब नोट करोगे ना तो वह लिख के देख लेना, काम आएगा। चलो जी आगे देखो, अगली चीज क्या है? ये तुम्हारा क्या था, ये तुमने क्या क्या बनाया? यहां से PX3 PX5 के नाम से तुमने सिर्फ PCl3 PCl5 भी मिला है, फॉस्फोरस और क्लोरीन मिला है, ब्रोमीन वाला भी होगा ना, आयोडीन वाला भी होगा। उसके लिए क्या करेंगे वो देखो, ध्यान दो। तुम्हारे पास एल्कोहल है, इसके अंदर तुमने क्या करा? तुमने PBr3 डाल के RBr बनाने की कोशिश करी। कर लो कोशिश करने का कुछ नहीं आता, होगा नहीं, क्योंकि वही पंगा, PBr3 होता नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे ये काम क्या करना पड़ेगा? इन सीतु करना पड़ेगा। रेड फॉस्फोरस में ब्रोमीन डाल के इसे हीट करना पड़ेगा, PBr3 बनेगा और RBr को बना देगा इसको, ठीक है। अब एक बहुत ध्यान से बात सुनो, बड़ी बढ़िया चीज है। तुम में देखिए स्कूल में बायोमोलिक्यूल हुआ है? अच्छा, बायोमोलिक्यूल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन है जो पूरे ऑर्गेनिक में कहीं नहीं है। जैसे एक रिएक्शन लिखा है बायोमोलिक्यूल में कि अगर तुम्हारे पास एल्कोहल हो और उसमें क्या कर दिया जाए, रेड फॉस्फोरस Br2 इन वाटर कर दिया जाए तो उससे प्रोडक्ट अलग बन जाता है। तो ये चीजें ना ध्यान रखने, जितना चीज लिखा है उतना ही लिखना है। ये नहीं कि मालाइट मारूल पानी तो सब में लगता है, पानी डाल देता हूं मैं, चलो ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से एल्कोहल है Pi3, वही रेड फॉस्फोरस I2RI बन जाएगा। अब बच्चे का मन करता है क्या कि PBr3 Pi3 बना लिया, चलो PBr5 से रिएक्शन करा लेता हूं, या Pi5 से भी रिएक्शन करा लेता हूं, ठीक है। मन करता है, करने दो, होगा नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस छोटा है, ब्रोमीन और आयोडीन बड़े बड़े, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये वाले कंपाउंड होते नहीं। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने 11 में पढ़ा था PCl5 भी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है नहीं। याद है पहली बार तुमने पढ़ा था कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, वो टूट के इक्विलिब्रियम बना लेता है, तो वो भी ज्यादा स्टेबल है नहीं, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जी लेता है। PBr5 और Pi5 जो होंगे, तो तुम इससे क्या बना सकते हो?
ब्रोमीन वाला बना लो, आयोडीन वाला बना लो, ये वाला ब्रोमीन आयोडीन वाला बनेगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब बात यह आती है कि हम करें क्या, याद कितना करना है। तो याद सिर्फ इतना करना है तुम्हें कि तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल होगा, तुम उसे हेलो एल्केन बनाना चाहते हो तो 4 चीजें डालनी है, HCl, SOCl2, PCl3, PCl5। कन्वर्जन में सिर्फ इतना याद होना चाहिए, इसके बाद और कुछ नहीं। क्या अल्कोहल है तो ऐसे बनाना है मुझे, एल्केन है तो मुझे ये करना है, एल्कीन है तो HBr मार्क या एंटी मार्क जैसी नीड हो उस हिसाब से बनाना है मुझे, मार्क या एंटी मार्क जैसे हिसाब से बन जाएगा। और बेंजीन हो तो मुझे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करके बनाना है। इतना अगर तुम्हें आ जाता ना तो बहुत कुछ आ जाता है, बस इतना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तुम देख लो कि तुम्हारे टारगेट क्या है, अल्कोहल तो यही करना है, एल्केन तो यही करना है, एल्कीन एल्काइन तो यही करना है, बेंजीन है तो यही करना है। ये सिर्फ ये 4 चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। बेसिकली पहले ये 4 चीज याद हो जाएगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये सारी की सारी कन्वर्जन में इस्तेमाल आने वाली। ठीक है जी, आगे देखो। अभी हमने क्या बनाना सीखा भाई, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन हमें ये बनाने सीखने हैं। तो एक तरीका तो है ही हमारे भैया डायरेक्ट पढ़ा था, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर दूं। और तरीके क्या हो सकते हैं, ये तरीका बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना मेरी बात, इस तरीके को समझ लो। तुम्हारे पास बेंजीन है, एनिलीन है, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। हम सबको पता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है ना वो क्या काम करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है। क्या काम कर रहा है ये, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं, जो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर दे सकते हैं। हालांकि ये एनिलीन बहुत बेकार लुईस बेस है, ज्यादा अच्छा लुईस बेस नहीं है, तो चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा लुईस बेस नहीं है, फिर भी है तो फिर भी हम क्या करें, अगर इस एनिलीन में होनो डाल दें, होनो नाइट्रस एसिड को कहा जाता है मेरे द्वारा। होनो लिखने के फायदे हैं, फायदा बता देता हूं, बड़ा छोटा सा फायदा, अभी ज्यादा अच्छा मजा नहीं आएगा उसमें, होनो के ना बाद में बहुत मतलब मजा आएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास RNH2O और मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं HNO2 से, याद करना पड़ता है। मगर मैं कहूं यार तू HNO2 लिख लियो पेपर में, अभी तूने उसको होनो के नाम से याद कर ले, रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा। एल्कोहल बन गया, N2 बन गया, H2O। तो होनो लिखने का फायदा है मुझे। और इस चीज के ऊपर बहुत मजेदार बात है, इस चीज के ऊपर पेज नंबर 393 NCERT पार्ट 2, हमारी जो चौथा चैप्टर चल रहा है, उसमें चीज पर क्वेश्चन है कि यार इस रिएक्शन का यूज क्या है। बच्चा कहता है अल्कोहल बनाने का काम आता है। हाँ तो अल्कोहल बनाने तो बहुत सारी और भी चीज है ना, इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन का यूज क्या है, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन का यूज है इसका। ये RNH2 क्या होते हैं असल में, क्या होते हैं ये RNH2, क्या है ये, अमीन्स। ठीक, अमीन्स हमें डे टू डे लाइफ में कहां मिलेगा, बॉयज तुम्हें जरूर पता होगा, बॉयज बॉयज अबे जिम नहीं गए कभी, जिम के आगे मुंह करके निकले हो कभी, वो बड़े बड़े डब्बे पड़े होते हैं किस चीज के, अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड, अमाइन वाला एसिड किस काम में आता है, प्रोटीन बनाने के काम आता है, अमाइन वाला एसिड है। तो एक अमीनो एसिड में ना अमाइन होता है, तो जब बायोमोलिक्यूल की टाइट्रेशन करी जाती है ना कि इस प्रोटीन में कितने अमाइन होंगे, तो उसका तरीका है ये कि पर्टिकुलर प्रोटीन में कितने अमाइन होंगे, उसे निकालने के लिए ये रिएक्शन करते हैं। कैसे, जितने अमाइन होंगे उतने N2 निकलेंगे,
इस N2 के टाइट्रेशन से पता लग जाएगा कितने NH2 होंगे। ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट माल है कि भाई इस रिएक्शन का यूज क्या है। तो क्या यूज है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के अंदर कितने NH2 हो सकते हैं, इस N2 की मात्रा निकलती है, जितने NH2 होंगे उतने N2 निकलेंगे। तो होना लिखने का फायदा होता है, इलेन नाइट्रस एसिड नहीं लिख रहे। ठीक, सुनो फिर आगे चलो। तो तुम्हारे पास होनो था, अब होनो क्या है, नाइट्रस एसिड, ये क्या है, ये बेस, ये क्या है एसिड, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, सॉल्ट। तो सॉल्ट बनते हैं। अब एक और बात, ये होनो जो है ये भी क्या है नहीं, मतलब होता नहीं है, इन सितु बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, NaNO2 इन HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब NaNO2 इन HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है जी, इन सितु बनता है। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस देखिए स्टेबल है, ये इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी स्टेबल चीज है नहीं है। दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। रिएक्शन का नाम डायएजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बना है, डायएजोटाइजेशन। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमने बनाया क्यों है जी, एक ऐसी चीज बना ली है जो बहुत ही अनस्टेबल सी चीज है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल चीज नहीं है। उदाहरण सुनो, देखो ये बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, BH3 कुछ भी लगा लो, ये स्टेबल चीज है। रीजन, ये वाला बॉन्ड जो है ना, जैसे इसके अंदर क्या होगा, टॉलिन अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये डबल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, ऐसे करके चल रही होगी पूरी रेजोनेंस चल रही होगी, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये टूटते नहीं है, जल्दी से टूटते नहीं है तो आगे रिएक्ट नहीं करते। मगर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल क्यों नहीं है वो इसी के अंदर पता लग जाएगा तुम्हें क्यों नहीं है स्टेबल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड असल में ये मामला है, ये चीज स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, क्यों है, अच्छा दूसरी सबसे स्टेबल गैस, दूसरी ज्यादा कौन सी गैस मिलती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी रिएक्ट नहीं करते, क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते नहीं करते, करते। NO, N2O, NO2, NO2O3, N2O4, N2O5 सब बनाते हैं, HNO3, HNO2 बहुत से कुछ बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ना। जब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर आपस में रिएक्ट कर देनी चाहिए इनको, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ना, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेबल है, इनर्ट है। क्यों इनर्ट है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब तक पुराना बॉन्ड टूटेगा नहीं नया बॉन्ड बनेगा नहीं। ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, पुराने बॉन्ड टूटते नहीं नए बॉन्ड बनते नहीं। तुमने छठी सातवीं में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होती है जब लाइटनिंग होती है, पढ़ा हुआ नहीं, जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते। क्यों, क्योंकि जब बिजली कट गएगी उससे एनर्जी मिलेगी, उससे पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे तो नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो N2 बहुत स्टेबल है, N2 प्लस स्टेबल नहीं है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ये N2 प्लस को लगा होता है, यार मेरे को तो जाना है N2 जो ना, मुझे तो अपने आप स्टेबल होना है। ये बेंजीन रोक रहा था, कहते मत जा यार, तेरे बिना हम स्टेबल हो, एक समय यहां तक कहते तू मर, मैं जा रहा हूं। ये चला जाता है और ये भाई साहब बचते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो हमने क्या करा, एक तरीके से हमने एक ऐसा कंपाउंड बना लिया जो स्टेबल नहीं है। अब वो स्टेबल नहीं है तो जल्दी से टूट सकता है और आगे रिएक्ट कर सकता है, वरना बेंजीन वाले कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं। तो हमने क्या कराना है अब इसका, अच्छा तुमने एक बात मुझसे और सुनी होगी कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या करते हैं, जोर से बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो नलायक से नलायक वालों को पता है बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मेरा मन कर गया मैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, मैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। बेंजीन कह रहे मैं नहीं कर रहा, कह रहे हम तो करा लेंगे बेटा। तो हमने कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि तू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराएगा
और वो कंडीशन क्या है, हमने बेंजीन को अनस्टेबल बना के छोड़ दिया कि ये बना दिया, अब ये N2+ निकलेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कुछ भी पकड़ के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल को भी पकड़ के स्टेबल करेगा। तो क्या करते हैं इसमें, हम बेंजीन डाइसल्फाइड में हम एक बड़ी सुंदर सी चीज डाल देते हैं, CO2H2 इन HX, वेयर X में भी क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, इसके न्यूक्लियोफाइल ने इसके न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बस हमारे कोर्स में सब कुछ है, ये बस ये नाम नहीं है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हमारे कोर्स में इस रिएक्शन का नाम सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर, इस रिएक्शन का नाम सैंडमेयर रिएक्शन है, ये हमारे कोर्स में है। मगर ये है क्या जी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसी? SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बनने से पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे कोर्स में सैंडमेयर तो है, मगर इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, तुमसे कोई पूछे सैंडमेयर होती क्या है, तो तुम रिएक्शन ही लिख के आओगे, डोरेमोन सैंडमेयर होती क्या है, तो तुम क्या करोगे, रिएक्शन लिख के आओगे, सैंडमेयर होती है नहीं, तुमने बताना है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 को फॉलो करती है, इसके अंदर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कॉपर के सॉल्ट से अपना न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करता है। कॉपर के सॉल्ट से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या करता है, अपना न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करता है। ठीक है, देखो फिर से सुनो मेरा, 11वीं में तुमने पढ़ा था बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बने। 12वीं में बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बताई गई है, मगर स्पष्ट रूप से नहीं बताई कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तुम्हें देखना भी, एक और आएगा, एक और भी आएगा बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें अपने आप अंदाजा लगाना है कि हाँ भाई ये बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा है। पेज नंबर 324 एनसीईआरटी पार्ट 2 अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल फिनोल इथानॉल चैप्टर चल रहा है, उसमें बताया गया कि तुम क्लोरोबेंजीन में ना NaOH डाल दो 320 ATM और 620 केल्विन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 600 केल्विन 320 ATM, तो क्या होता है, ये बन जाता है, प्रोसेस का नाम है डॉस प्रोसेस, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सुना होगा स्कूल में, फिनोल में लगा प्रिपरेशन है। ये क्या है, असल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। हमने कहा बेटा कैसे करते हैं, हम भयंकर कंडीशन कर देंगे, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर कर देंगे, फिर तो तू भी करेगा। वापस समझाया गया कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, लेकिन कंडीशन हमें क्रिएट करनी। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या भाई, सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन एक तरीके से हो सकता है, तुम इसके अंदर Cu इन HX डाल दो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। तुमसे कोई पूछे गैटरमैन, अगर तुमसे कोई पूछे सैंडमेयर और गैटरमैन से बेटर कौन है, दोनों में से बेटर कौन है, तुमने बोला सैंडमेयर इज बेटर। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम भी इतने इंटेलिजेंट हो कि अगर सैंडमेयर और गैटरमैन से गैटरमैन बेटर होती तो फिर सैंडमेयर का Cu2H2 बनाती क्यों, फिर तो Cu से ही कर लेते रिएक्शन। वो बना रहे तो वही बेटर रही होगी ना, ये बेटर होती है क्योंकि इसमें यील्ड प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है भाई, क्या क्या सीखा हमने अभी, प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, क्लियर है, हेलोएरीन। ठीक है भाई, हेलोएरीन में दो क्वेश्चन पढ़िए, कौन कौन सी, सैंडमेयर और गैटरमैन, इतना नोट करो।